गुड इवनिंग एवरीवन। आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है आज कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए देते हैं, और जो बचा हुआ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए साइड से तुम लोग को दिया जाएगा पीडीएफ या क्वेश्चन, उसको तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बने, ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन ना बने तो किसी एक फिक्स्ड डेट पे बताया जाएगा कि उस दिन प्रॉपर डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा, डाउट सॉल्व करवाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो अगर जिस तरह से तुम लोग कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से कराते हैं। क्वेश्चन डिक्टेट कर दें, लेकिन चलो ठीक है, लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो तुम लोग ऐसा करो ना कि हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो इसको सिंपली तुम लोग अपने कॉपी में लिखो u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से कर लो, तुम लोग का टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो जैसे जैसा इनपुट हम देते जा रहे हैं क्वेश्चन का, वैसे वैसे नोट करना है कॉपी में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर। Its image is formed at 6 centimeter from its pole. Image is formed at 6 centimeter from its pole. Calculate the focal length of mirror. निकालो, इजी क्वेश्चन है। फोकल लेंथ आ रहे हैं इससे भी, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट कर। हाँ, कनकेव मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। अब बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, जब तक बन जाएगा उसके बाद ही देखना है। अब इधर हम बना रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये भी पॉज कर लो कुछ देर के लिए, उसके बाद प्ले करना। आया किसी का? इतना आया? ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो बनाओ, सब लोग बनाओ। इधर बोर्ड पे अभी कोई नहीं देखेगा, बनाने से पहले कोई नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना। बन गया ना? ठीक है, देखो चलो बनाओ बनाओ, 2 मिनट टाइम है तुम लोगों के पास। आया जी? ठीक। सबका हो गया? आया? देखो ये सिंपल क्वेश्चन था। यू तुम्हारा गिवन है। देखो आंसर अगर बोर्ड में लिखना है ना, तो फॉर्मेट इसी तरह से होना चाहिए। तुमको पहले जो जो इनपुट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है ये तुमको प्रॉपरली लिखना होगा, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मेट में होना चाहिए। गिवन जो इन्फॉर्मेशन है, फिर अप्लाइंग फार्मूला जो भी है, इस तरह का फार्मूला तुमको नोट करना होगा। बिना फार्मूला से हम लोग बना नहीं सकते हैं। पहला तुमको फार्मूला लिखना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन करके। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ फार फ्रॉम ए लैम्प, ओए लिखो 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 लिखो, हाउ फार फ्रॉम ए लैम्प मस्ट ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, हाउ फार फ्रॉम ए लैम्प must a concave mirror of focal length 3 meter, ठीक है। how far from a lamp must a concave mirror of focal length 3 meter be placed in order to throw its image on the screen 8 meter from the lamp। वेरिएबल लिख लिए, क्या क्या वेरिएबल है?
हाउ फार फ्रॉम ए लैम्प मस्ट ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर बी प्लेस्ड in order to throw its image on the screen 8 meter from the lamp. How far? Okay. आया, इजी क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट क्वेश्चन के कंपेरेटिवली। सबका आ गया? ठीक है? नहीं? क्या था इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, उससे कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को रखें, ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है फोकल लेंथ क्या है, 3 मीटर है। सो टू ऑब्टेन इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर पे मेरा इमेज को हमको, देखो यहाँ इमेज की जगह तुमको स्क्रीन दे दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो ये किस, हाँ रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ समझने वाला बात था कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ इस तरह से हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो स्क्रीन अगर हम 8 मीटर पे रखे हैं तो मेरा क्या इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। जैसे ही इमेज का डिस्टेंस मेरा 8 मीटर हो गया, फोकल लेंथ ही हो गया, सिंपल है, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करो जी। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। क्या माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है? प्रैक्टिस से आ जाएगा। हमको भी होता है। हाँ देखो तुम लोग केवल इतना चीज़ पे ध्यान दो, u का साइन याद रखो, v का साइन याद रखो, फोकल लेंथ का तो याद ही रहता है। ये तो फोकल, ये 3 तो सिंपल है ना। देखो u का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा, कहीं पे भी तुम कनकेव मिरर बोलो, कन्वेक्स मिरर बोलो, कनकेव लेंस बोलो, कन्वेक्स लेंस बोलो, सब में u नेगेटिव होगा। क्या? अरे u तो हम इस साइड रखते हैं ना। देखो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, हम रखने का तो हम इधर भी रख सकते हैं, उधर इसीलिए नहीं रखते क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, कन्फ्यूजन हुआ था ना, तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम लोग इस तरफ ही रखते हैं। देखो इस तरफ भी रखते हैं ना, तो हम बता रहे क्या होता है। सुनो 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 सुनो, जो तुम लोग का कन्फ्यूज़न है, मान लो हम इधर रखें तो फोकल लेंथ मान लो 15 है। देखो ये जानना ज़रूरी है कि इधर हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। मान लो फोकल लेंथ 15 है, यूनिट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मेरा ज़रा से निकालो तो मेरा इमेज किधर बनेगा। तो देखो इस तरह से होगा ना, 1/15 इक्वल्स टू 1 क्या है v, ऑब्जेक्ट का साइज u, 1/u, 1/30, दोनों प्लस साइन होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ना जी। तो 1/v इक्वल्स टू, कॉमन लो ये पार्ट इधर आएगा तो तोड़ दो अभी, 1/15 माइनस 1/30। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे 30 रहेगा, 2 - 1, तो ओवरऑल 1/v मेरा क्या आ गया, या फिर v अगर बोला जाए तो ये ऊपर सॉल्व होके 1/30 आ जाएगा ना। तो v मेरा क्या हो गया, 30 हो गया। तो मतलब इधर ही बनेगा पॉजिटिव साइन। देखो साइन सेम आ गया ना, जिधर भी, मतलब अगर हम इधर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरा v का साइन भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उधर से बचने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में ही लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उधर, ठीक है। उधर ही लेके बनाना है, नहीं मत करना एग्ज़ाम में सब
क्यों फोकल लेंथ माइनस क्यों होगा? साइन देखो मेरा कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से होता है ना, ये साइन प्लस होता है, सॉरी ये साइन प्लस होता है प्लस वाई, नेगेटिव ऑफ वाई, नेगेटिव ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव साइन होता है ना प्लस ऑफ एक्स, तो इधर का जितना भी साइड है सब पॉजिटिव है उधर में। उस तरह से मत बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है ना, मार्क्स कटेगा। अगर बोर्ड में अगर टीचर को पसंद नहीं आया ना ऐसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो वाला क्वेश्चन जो था ना मैग्निफिकेशन वाला, उसको फिर से डिस्कस कर देंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है, लिखो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ये अभी सारा देख रही हो मिरर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेंस का थोड़ी देर में। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is kept at a distance of 16 centimeter. Object to 2 centimeter high is kept at a distance of 16 centimeter from concave mirror. ठीक है, उसके बाद आगे है which produces real image of 3 centimeter high. फिर से पढ़ दे रहे हैं, an object 2 centimeter high is kept at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces real image of 3 centimeter high. तो इसमें निकालना है what is the focal length and position of the image. फिर से रिपीट करते, क्या क्वेश्चन को बनाओ। सॉरी, इससे रिलेटेड तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का आदत डालना होगा। बोर्ड पे नहीं देखना किसी को भी। माइनस ये v -25, हाँ ठीक है, आया है ना तुम लोग अभी। चलो बनाओ, फोकल लेंथ निकालो। आया किसी का? नहीं आया? आ गया? कॉपी दिखाओ। आया? कॉपी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ कितना आया। -1। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? ये तुम्हारा एक पार्ट निकल गया आंसर का, दूसरा निकाल लो। आ गया तुम लोग? आया?
ठीक है। ये देखिए ना, ऐसे बनाएंगे, सही है। कहाँ कहाँ नहीं, एकदम सब सही है। m = क्या है? h + h। हाँ देखो यहाँ पे याद रखना तुम, क्या है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव साइन के साथ होगा ना। नेगेटिव साइन कहाँ है? h(i). देखो क्या गिवन है, क्या रियल इमेज है। रियल इमेज में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है और इमेज दोनों का क्या मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा और इमेज मेरा नेगेटिव साइन, ये दी हो नहीं ये तो दिए माइनस। तो माइनस तुम कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में नहीं ना होगा। हाइट ऑफ इमेज ये है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। m = -v/u, ठीक है। तो v मेरा क्या आ गया, -24, सही है, 24 सही है, ठीक है, सही है, बना। अरे बाप रे, सर अच्छा से बाबा रे क्या कर साइन करने बता दीजिए ला, ना यहाँ बना दे, रुक जा। भैया, साइन करने वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखना, इसके बाद लेंस पे स्विच करेंगे। एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, साइन थोड़ा ध्यान से लिखना है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। फिर से सुनो, एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। उसके आगे, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। हाउ फार, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया हो ना सब? नहीं, एनालाइज करो क्या करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली नहीं बनने वाला। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना कैसे निकलेगा? ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, तुमको एनालाइज करना ही होगा, बिना एनालिसिस के नहीं होने वाला है। थोड़ा सोचो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, तुम लोग समझ में आया जानवी क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया? नहीं, करो खुद से ट्राई करो, एक अटेम्प्ट दो, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। गुड, सही है। नहीं बताना है किसी को, ठीक है, सबको खुद से प्रैक्टिस करने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, प्लस ये है। आया? हाँ सही है। इसमें समझना क्या था इस क्वेश्चन में कि जो वॉल का जो डिस्टेंस है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? नहीं, वॉल का डिस्टेंस तो गिवन है, तो वॉल मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है?
इमेज डिस्टेंस की तरह बिहेव करा है। बुझाया जी? हाँ, समझ में आ गया था ना? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अगर कैलकुलेशन तो फिर भी एरर ठीक किया जा सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ा सा है। ठीक है, नीलिमा हो गया? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो जोर से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, अब लेंस पे आ रहे हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आज देने वाले हैं। क्या? An object 10 centimeter tall, object 10 centimeter tall is placed on principal axis of convex mirror of focal length 30 centimeter. क्रिटिकल चीज़ लिखो, जो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सबका इंफॉर्मेशन नोट करो। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। देखो हम डायग्राम बना देते हैं, छोड़ो इतना तुम लोग काहे कर रही। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड, टेंशन 30 सेंटीमीटर। हाँ, अच्छा सॉरी, यही वाला काटना होगा। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अच्छा हुआ नोट। ठीक है, चलो फोकल लेंथ इधर क्या है, 30 है। इस प्लेस्ड ऑन कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 30 एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से मेरा डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहीं होगा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इसका हाइट क्या है, इमेज का, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, एच ओ गिवन है 10 सेंटीमीटर, गिवन है 10 सेंटीमीटर। बता रहे क्या निकालना है। फाइंड नेचर, नेचर ऑफ इमेज, साइज निकालो, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। नेचर, साइज, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालो तो कैसे निकलेगा।
एच ओ। बना जी, क्या क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पोजीशन बताओ पहले। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। आया तुम लोग सबका आ गया? आया? हाइट ऑफ इमेज नहीं आया? ये सब क्लियर है? आ गया? मैग्नीफिकेशन वगैरह सब आ गया होगा। देखो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। मेरा यू गिवन है, वी हम अभी निकाले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज नहीं निकल जाएगा? सिंपल। आ गया तुम्हारा? नहीं, कितना? 3/5 सही है, 3/5 इसको काटेंगे, 3/5 एकदम सही है। और आगे वी आ गया, ठीक है। इमेज आया, इमेज ऑफ हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज आ गया ना? नहीं आया? देखो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकले, इधर देखो, ध्यान दो सब। मेरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर HI/HO और -V/U होता है ना। इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो। तो अभी हम क्या निकाले? सबसे पहले हम तो हम V निकाले ना। V यहाँ हम पुट करेंगे, U मेरा गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। देखो ना, यहीं पे समझा दे रहे हैं। HI कहाँ है? HI/HO = -V/U। तो HI को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, HO मेरा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस ऑफ अंदर में V क्या है? +12 था, डिवाइडेड बाय U मेरा क्या है? -20 होगा ना U। ठीक है, ये साइन थोड़ा हमको ध्यान देना है, क्योंकि साइन गड़बड़ से फिर गड़बड़ा जाएगा। -20 माइनस इधर, और ये दोनों माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई इधर हम क्या किसको किए? HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? सिंपल है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा हाइट ऑफ इमेज 6 आ गया। सी एक क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोग पॉज करो और ट्राई करो बनाने का। ठीक है, 2-3 मिनट लो टाइम और पॉज करो वीडियो। चलो तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO = 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे साइन का हमको केयरफुली हमको साइन लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गिवन वैल्यू में। तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ तो क्लियर है, रियल इमेज है। तो अगर रियल इमेज है तो इससे हमको क्या समझ में आता है? रियल इमेज क्या होता है? जो इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अपसाइड है तो रियल इमेज का डायरेक्शन कैसा होता है? डाउन साइड होता है ना। तो यहाँ पे मेरा हाइट ऑफ इमेज क्या पॉजिटिव साइन रहेगा कि नेगेटिव साइन रहेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव साइन ही रहेगा, क्योंकि रियल इमेज है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। साइन कभी भी हमको किसी भी चीज़ का लिखना है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है साइन में, क्योंकि साइन से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज मेरा -2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसके बाद क्या गिवन है? प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्लेस्ड है जो मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा U गिवन है 10 सेंटीमीटर, प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा? बताओ, माइनस साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि U हमेशा मेरा नेगेटिव होता है। कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो इस तरफ रखते हैं, ना कि उस तरफ रखते हैं। ठीक है, तो मेरा U किसी भी चीज़ का हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो U मेरा नेगेटिव 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पता करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको V निकालना है। V कैसे निकलेगा? तो मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का U और V के टर्म में याद करो, कुछ था इस तरह से। तो चलो मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला से हम ट्राई करते हैं। तो मेरा मैग्नीफिकेशन क्या होता है? M = हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ होता है। और मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला होता है क्या? मैग्नीफिकेशन = -V/U। किसी को भी कन्फ्यूज़न होता है माइनस और प्लस में इस केस में, तो एक तरीका याद रखो। तो मतलब होता है ना कि किसी को नहीं याद रहता है, तो बेटर तुम लोग को रहेगा कि M से मैग्नीफिकेशन, M से मिरर,
m से माइनस, मतलब कि मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन रहेगा उसमें हमको माइनस साइन देना है। देखो ना माइनस साइन आ गया ना, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है, इसको खुद से भी बनाया जा सकता है। तो m से मैग्नीफिकेशन, m से मिरर, तो मतलब मिरर का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा माइनस ऑफ v बाई यू, और लेंस के केस में मेरा प्लस साइन के साथ रहता है। m से याद रखना ना माइनस साइन होता है, m से माइनस, m से मिरर, ठीक है। तो मिरर का मैग्नीफिकेशन में माइनस ऑफ v बाई यू। अब देखो अब सिंपल हो गया, माइनस ऑफ v बाई यू मेरा क्या गिवन है, -10 है, तो v की जगह में हम -10 लिखेंगे, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज मेरा क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, देखो हाइट ऑफ इमेज है मेरा -2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्लस साइन के साथ रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो इसका वैल्यू हो गया 0.5। अब देखो सॉल्व करेंगे प्लस प्लस, तो v का वैल्यू क्या हो गया 2 × 10, माइनस ऑफ 2 × 10, तो -20 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मेरा हो जाएगा इसका वैल्यू नेगेटिव ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 40, मतलब कि मेरा फाइनली v का वैल्यू क्या आया, -40 सेंटीमीटर। यहाँ याद रख, यहाँ समझने वाला बात क्वेश्चन में था कि साइन को हमको केयरफुली हमको मैनेज करके लिखना है, ठीक है। अब देखो v आ गया, u मेरा क्वेश्चन में गिवन है, फोकल लेंथ निकल जाएगा ना, तो निकालो फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरा 1/v क्या है, 1/v मेरा है इक्वल्स टू 1/v मेरा क्या है, नेगेटिव ऑफ 40 है ना, 1/-40 प्लस 1/u क्या है मेरा, u है -10, तो -10। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं -1/40 -1/10। सॉल्व करो 40 क्या आएगा, -1 -4, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। इसको 40 ऐसे लिखो, ऊपर में क्या क्या -5, मतलब कि 1/f का वैल्यू -5/40, तो मेरा इधर साइड देख लो, 1/f का वैल्यू हो गया क्या, -5/40 हुआ, ठीक है। -5/40 काटो काटो, 1/8, तो मेरा f क्या हो गया 8 सेंटीमीटर आ गया, -8। क्लियर है। तो इससे हमको सीखना क्या है, -8 का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। ऑब्वियस बात है कि कनकेव मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव साइड में ही ना होता है, इस तरफ ही होता है नेगेटिव साइड में। तो देखो मेरा जस्टिफाई हो गया तीनों केस में, तीनों चीज़ मेरा जस्टिफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको साइन यहाँ पे तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन है, ये सबसे मतलब मिरर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर सो एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। मतलब क्या कह रहा है कि हमको कितना दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखना होगा कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है टू गेट इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा सोचो, पॉज करो इस वीडियो को, और ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, एकदम मतलब होता है ना सीरियसली अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने लायक है। पॉज करो, आई होप तुम, तो चलो शुरू करते हैं, आई होप पॉज कर लिए होगे। चलो आंसर मेरा कैसा रहेगा, देखो मेरा मिरर कौन सा टाइप का है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है। कनकेव मिरर में बोला है कि हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। सबसे पहले तो हम ये डिटरमाइन कर देते हैं, मेरा फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरह से होगा। तो देखो ऐसा कहीं भी बोला है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज, हाँ रियल या वर्चुअल कहीं पे भी कुछ मेंशन्ड है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं है ऐसा कुछ। मतलब कि मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मेरा इमेज कहीं यहाँ पे बड़ा सा इनलार्ज्ड इमेज बनता है, पहला पॉसिबिलिटी हो सकता था। देखो यहाँ पे भी तो मैग्नीफाइड इमेज है, मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का इमेज है ना, मैग्नीफाइड दिख रहा है ना, तो ये कंडीशन भी हो सकता है इसके मतलब क्वेश्चन में। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, आइदर हम फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मेरा वर्चुअल इरेक्ट बनता है ना, यहाँ पे इस तरह से कुछ बनता है। तो देखो ना ये भी तो इनलार्ज्ड है, ये भी तो मैग्नीफाइड है, तो हम कौन सा लेंगे बताओ।
तो क्वेश्चन में यही वाला पार्ट सीखने लायक था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में तुमको मेंशन नहीं है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो हमको दोनों पॉसिबिलिटी को मिस नहीं करना है, दोनों पॉसिबिलिटी को हमको लेके चलना है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आइदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मेरा इमेज मैग्नीफाइड बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला पॉसिबिलिटी, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें देखो हम लोग को दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना है। तो इसको सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो दो केस बनेगा यहाँ पे। केस वन में मेरा रहेगा क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, और दूसरा कंडीशन रहेगा क्या जब हम ऑब्जेक्ट को रखते फोकस और पोल के बीच में। इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझो पेशेंटली। तो केस वन में क्या था मेरा, बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड फोकस, पहला केस यही ना होगा। तो चलो इसको करते हैं। मेरा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, -40 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन मेरा क्या है, मैग्नीफिकेशन 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे या +3 रखेंगे। मेरा इस तरह का इमेज बन रहा है ना, तो मैग्नीफिकेशन मेरा क्या रहेगा, -3 रहेगा कि +3 रहेगा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन रियल इमेज है, इस कंडीशन में मेरा रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैग्नीफिकेशन मेरा -3 रहेगा। और तुम लोग को अगर कन्फ्यूज़न होता है माइनस और प्लस मैग्नीफिकेशन में, तो इतना याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट का कन्फिग्रेशन, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, इमेज अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो मेरा दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इस कंडीशन में मेरा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इसका मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला आता है, HI/HO। मेरा इमेज का साइन क्या हो जाएगा, इमेज का मेरा साइन जो होगा नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो इमेज का साइन नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। नेगेटिव है, पॉजिटिव इज मतलब ऑल टुगेदर दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मेरा मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। चलो मैग्नीफिकेशन मेरा -3 आ गया, फोकल लेंथ गिवन है। अब हमको निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ v/u लिख सकते हैं ना। मैग्नीफिकेशन m से, मिरर के कंडीशन में m से है मिरर, m से माइनस वाला फॉर्मूला आ गया, इक्वल्स टू -3। क्लियर है। तो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरा ये कट जाएगा ना, ये वाला पार्ट वैल्यू प्लस हो जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो मेरा v को हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स u लिखेंगे। v मेरा क्या आ गया, 3 टाइम्स u इधर चला गया। अब देखो मेरा एक कंडीशन हमको समझ में आ रहा है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ v रहेगा वो 3 टाइम्स दैट ऑफ u। अब देखो इस वैल्यू से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं पहला वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरा 1/f क्या गिवन है, नेगेटिव ऑफ 1/40 इक्वल्स टू 1/v है ना। v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/3u, और u का वैल्यू तो 1/u ही रहेगा। यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको खुद से साइन इसका डिटरमाइन नहीं करना है कि मेरा u क्या होगा और v क्या होगा, क्योंकि यही वाला चीज़ हमको आंसर हमको यही चीज़ बताने वाला है कि साइन क्या होने वाला है। तो प्री डिटरमाइन नहीं करना है कि मेरा u नेगेटिव बता तो हम यहाँ नेगेटिव दे दिए, यहाँ पे भी u नेगेटिव बता नेगेटिव, ऐसा नहीं करना है। अभी हम चलेंगे अपना तरीका से, हम लोग अपना फार्मूले के थ्रू चलते हैं। देखना फाइनल आंसर में जस्टिफाई होगा, जो भी आंसर मेरा आएगा उसका साइन जस्टिफाइड रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3u 1 प्लस क्या हो जाएगा इधर 3 टाइम्स, तो नेगेटिव 1/40। अब इसको नेगेटिव 3 × 4, तो u हो गया मेरा नेगेटिव 160/3। ठीक है, तो मेरा u का वैल्यू कुछ आ गया ना इस तरह से, नेगेटिव ऑफ 160/3 3.33 नेगेटिव। तो मेरा u का वैल्यू देखो आ गया, खुद ब खुद नेगेटिव आ गया ना। हमको नेगेटिव अगर लेके चलते तो मेरा कुछ और गड़बड़ होता,
करके देख सकते हो घर पे तुम लोग। यहाँ पे हम u का वैल्यू कुछ नहीं लिए, प्लस माइनस हम कुछ नहीं लिए, तो मेरा आ गया ना u परफेक्टली नेगेटिव आया ना, u हमेशा नेगेटिव होता है, देखो जस्टिफाई हो गया। अब इसी तरह से हम लोग v का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v का वैल्यू निकालने बोला है, हाउ फर्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं बोला है, लेकिन निकाला जा सकता है, v का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू 3 टाइम्स u है ना, तो v इक्वल्स टू 3 टाइम्स मेरा u का वैल्यू क्या है, -160/3। यही ना है u का वैल्यू, ये वाला पार्ट देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, यही है मेरा u का पार्ट, -160/3। ये 3 कटा, v का वैल्यू क्या हो गया, -160 सेंटीमीटर। यूनिट थोड़ा लिखना है, सब में यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर यहाँ लिखो, यूनिट नहीं छोड़ना है। तो देखो मेरा जस्टिफाई हो गया, u और v दोनों जस्टिफाई हो रहा है। कैसे जस्टिफाई हो रहा है, अब यहाँ से समझो, मेरा u फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ मेरा अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ क्या है, देखो देखो देखो, -40 है, -40। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मेरा u का डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें, -53, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पे रखें। मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, 40 का अगर देखा जाए तो मेरा 80 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो देखो मेरा जस्टिफाई हो रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखे हैं इस वैल्यू से। मेरा v का वैल्यू क्या आ रहा है, -160, तो -160 किधर तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, यहाँ कहीं होगा ना। तो आ गया ना मेरा पहला केस जस्टिफाई है। तो एक कंडीशन मेरा ऐसा बनेगा, दूसरा कंडीशन को भी हमको नहीं छोड़ना है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा, तो दूसरा कंडीशन को देखते हैं। चलो दूसरा कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट, केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ये वाला कंडीशन आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे u का डायरेक्शन क्या होगा, u का नेगेटिव साइन में होगा, u विल बी नेगेटिव। इसको हम लोग आंसर से चेक करेंगे। और v का वैल्यू क्या होना चाहिए, v का वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं आंसर से निकाल के ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा फोकल लेंथ मेरा क्या है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन क्या लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन 3 लिखेंगे कि -3 लिखेंगे। मैग्नीफिकेशन देखो मेरा इसका जो इमेज बनेगा इस तरह से ना बनेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज जब भी बनेगा तो मैग्नीफिकेशन प्लस रहेगा, सीधा इमेज कभी भी बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज तो मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये याद रखना है। मैग्नीफिकेशन +3। अब देखो इससे सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को HI/HO का यूज़ है नहीं है, छोड़ो इसको हटा। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v/u, यही होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में। इसका वैल्यू क्या है, +3 है। साइन को थोड़ा ध्यान से, साइन में गड़बड़ नहीं करना है। तो मेरा नेगेटिव ऑफ v/u क्या हो गया, 3 हो गया। तो v मेरा क्या हो गया, v का वैल्यू क्या होगा, -3u होगा। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई मतलब डाइजेस्ट करो, v का वैल्यू -3u इस इक्वेशन से आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करते हैं, चलो। 1/f इक्वल्स टू 1/v + 1/u, तो -1/40 इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू क्या है, 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/v का v की जगह में हम ये पुट कर देते हैं -3u। देखो हम बार बार हम सब्सटीट्यूट क्यों कर रहे हैं, v की जगह में हम ये क्यों डाल रहे हैं, तो इसको समझो। यहाँ पे क्या है, दोनों हम अननोन है ना मेरे लिए, दोनों अननोन है। तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पॉसिबल है एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालना, नहीं लगता पॉसिबल है। तो इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल के टर्म में, दोनों u के टर्म में आ गया ना, अब तो पॉसिबल है। यही हम कर रहे हैं इस स्टेप के बाद, ठीक है। सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम रिड्यूस कर रहे हैं। -1/40 इक्वल्स टू नेगेटिव, अब चलो कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, 3u, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ही लिख देते हैं 3u। तो यहाँ पे -1 ही रहेगा, प्लस इस जगह पे क्या रहेगा, इस जगह पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा, 2/3u, दिस इक्वल्स टू दिस। तो मेरा दोनों को रिवर्स कर दो या फिर छोड़ो सिंपल टर्म में, -1/,
40 इक्वल्स टू 2/3u, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3u इक्वल्स टू 40 इंटू 2, तो u मेरा क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 बाय माइनस ऑफ 3, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। मेरा u का वैल्यू कुछ ये आ रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। u का वैल्यू मेरा क्या आया, u का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80/3 सेंटीमीटर। u का वैल्यू देखो जस्टिफाई हो गया, नेगेटिव साइन आ गया ना यहाँ पे, देखो u का वैल्यू नेगेटिव। हमको चेक करना है v का वैल्यू, तो v का वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे ना। u का वैल्यू और v का वैल्यू का रिलेशन मेरा यही बताता है, तो मेरा v हो जाएगा क्या, नेगेटिव ऑफ 3u माइनस ऑफ 3 टाइम्स u का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 80/3, दिख रहा होगा, 3 कटा, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो मेरा जो v का वैल्यू आया, ये v का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 80 सेंटीमीटर हो गया। देखो v का वैल्यू भी प्लस में आ गया, u का वैल्यू आ गया ना नेगेटिव में, नेगेटिव साइन के साथ, तो दोनों कंडीशन मेरा इस क्वेश्चन में हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे यही सीखने वाला बात है कि अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे कि वेदर इट इज़ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो हमको दोनों कंडीशन को लेकर चलना है, और अगर दे दिया तो फिर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर वर्चुअल इमेज रहता तो हम ये कंडीशन को फॉलो करते, और रियल इमेज रहता तो हम पिछले वाले कंडीशन को फॉलो करते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया हो कि हम लोग खुद से साइन क्यों नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं। खुद से साइन डिटरमाइन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है ना, मेरा आंसर हमको साइन बता देगा, ठीक है। जो हम काम कर रहे हैं, मेरा रिजल्ट मेरा फ्यूचर को बताएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे कि जो मेरा u का हम साइन इनिशियली हम नहीं लिए, यहाँ पे ना लेने का मेरा रीज़न यही था कि मेरा जो आंसर आता उसमें करेक्ट साइन होना था, ठीक है।